नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के फर्स्ट T20 मैच के बारे में, जो कि मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 160 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी भाटिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 46 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं भाटिया को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें तानिया भाटिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, तो फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है। तो फिलहाल के लिए मैं भाटिया को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मोंडल के खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मोंडल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें प्रियंका बाला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं प्रियंका बाला को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी मैग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 110 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मैग को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें हरमनप्रीत कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 71 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें शैफेली वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 40 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं वर्मा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर दिल्ली सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप वर्मा को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जमैमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 34 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जमैमा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हैरिस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अमनजोत कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कौर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें काजी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं काजी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें संजना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं संजना को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें दीप्ति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं दीप्ति को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी हैली मैथ्यूज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 50 रन बना है, प्लस इन्होंने 7 विकेट भी निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिलहाल के लिए मैं हैली मैथ्यूज़ को
इनके रिसेंट फॉर्म प्लस हेड टू हेड के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें नेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 83 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नेट को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें कैप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कैप को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें एमेलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एमेलिया केयर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कैप्सी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 44 रन बनाए हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैप्सी को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें जेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जेसी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सदरलैंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के विकेटलेस गई है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब दिल्ली कैपिटल सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सदरलैंड को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें ट्रॉइन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ट्रॉइन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मीनू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं मीनू को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें केरा थाना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं केरा थाना को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अश्विनी कुमारी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं अश्विनी कुमारी को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी इस्माइल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं इस्माइल को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर मुंबई सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप इस्माइल को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शिखा पांडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं पांडे को
ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें पूजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच चल के 1 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पूजा को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें साइका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि इस वेन्यू में स्पिनर्स को एडवांटेज मिलता है। उस केस में साइका आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच चल के 3 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं साइका को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें राधा यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं राधा यादव को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें ईशा वांग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ईशा वांग को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें रेडी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रेड्डी को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें पूनम यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं पूनम यादव को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें फातिमा जाफर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं फातिमा जाफर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें शादू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं साधु को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें कालिता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कालिता को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें कौर के खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कौर को ड्रॉप करके चलूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर साइका को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो वर्मा, हरमनप्रीत कौर या फिर पूजा को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी हेली मिलेगी, नेट मिलेगी और साथ में आपको कैप देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप अमेलिया केयर को ट्राई कर सकते हैं, कैप्सी को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप सूथरलैंड को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।